एक्सरसाइज 14.3 क्लास 8। फर्स्ट सम क्या है? कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर ABCD, द मेजर ऑफ व्हिच वन साइड इज 8.4। कि क्या बनाना है? एक स्क्वायर बनाना है जिसकी हर एक साइड 8.4 है। ठीक है, हर एक साइड इक्वल होती है स्क्वायर की और हर एंगल 90 होता है। सबसे पहले मैंने ए और बी मेजर किया। कितना मेजर किया? 8.4। किससे? रूलर से। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से 0 से स्टार्ट हुई, 1 2 3 ऐसे 8.4 तक। उसके बाद बी पे और ए पे 90 एंगल बनाना है। प्रोटेक्टर से बना सकते हैं, मैंने बनाया है कंपास से। एक स्क्वायर, पहली आर्क 60, दूसरी आर्क 120, 120 पे लगा के एक आर्क 60 पे। क्यों? इनका बाइसेक्टर, दोनों का जो बाइसेक्टर है 60 और 120 का, 60 और 120 का बाइसेक्टर 90 होता है। एक स्ट्रेट लाइन 90, सेम यहीं 60। पहले क्या किया? एक आर्क बनाई 60, 60 पे रख के 120, 60 और 120 का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब उसका बीच का हाफ, वो क्या हो गया? इनका बाइसेक्टर। ठीक है, अब क्या करना है? ये A B C और D आ जाएगा, ये बीच में आ गया A B C और D। अब इसको अपने आर्क को इंक्रीज किया, हर एक साइड इक्वल होती है 8.4 8.4। इसको 8.4 यहाँ से 8.4 कितना ओपन किया? 8.4। अब 8.4 कर ओपन करने के बाद यहाँ एक कट यहाँ से लगवाया 8.4, दूसरा यहाँ से 8.4। अब इन दोनों को आपको क्या करना है? ज्वाइन। इन दोनों को क्या करना है? ज्वाइन। ऐसे ज्वाइन किया ABCD। ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन थी, ये 90 एंगल है, इनको कट कर रहा है। तो ABCD क्या हो गई? एक स्क्वायर हो गई। और इसकी कंस्ट्रक्शन भी ऐसे लिखने हैं कि ड्रा AB ए लाइन सेगमेंट 8.4, एट A ड्रा एन एंगल 90, एट B ड्रा एन एंगल 90। इनको क्या करना है? एक्सटेंड करनी है दोनों को। फिर 8.4 ओपन द कंपास, टेक फ्रॉम पॉइंट A to D 8.4 and from B an arc C, join D and C, thus ABCD is a square। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या है? कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम, कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम CDEF। एक पैरेललोग्राम बनानी है CDEF, जिसमें CE दे रखा है 7 और DF दे रखा है 8.2। क्या है कि एक पैरेललोग्राम बनानी है। मान लो मैंने पैरेललोग्राम ऐसे बना दी, पैरेललोग्राम बनानी है। क्या नाम है? CDEF। CE मतलब डायगोनल दे रखा है 7 सेंटीमीटर। DF ये भी पैरेललोग्राम का डायगोनल, दोनों डायगोनल दे रखे हैं। अब डायगोनल है तो डायगोनल क्या होते हैं? पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते एक दूसरे को। क्या करते हैं? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब है दोनों जो है एक दूसरे को इक्वल इक्वल पार्ट पे कट करेंगे। जैसे ये DF डायगोनल है, CE को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये 7 को 3.5 में कट कर रहा है। और अगर वही बात बोलूँ कि CE DF को कट कर रहा है, मतलब इधर भी 4.1 बच गया, इधर भी 4.1। पैरेललोग्राम जब भी आप बनाओ, सबसे पहले क्या करना है? ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड, आपको साइड्स नहीं दे रखी, इसमें साइड नहीं दे रखी ना, देखो डायगोनल्स दे रखे हैं। साथ में दे रखा है द मेजर ऑफ एंगल इंक्लूडेड बाय डायगोनल इज 45, कि डायगोनल पे जो एंगल है वो 45 है। अब ये तो बाद में, पहले क्या है? डायगोनल दे रखे हैं, आपको डायगोनल ही बनाना है। सबसे पहले दो है, दो में से एक बना लो।
मान लो आपने 8.2 बना लिया, कितना बना लिया यहाँ से 8.2, ये 0 से स्टार्ट हुआ 8.1 टू आर्क तक 8.2, दो डायगोनल थे 8.2 क्या है DF, इसका DF कितना है 8.2 सेंटीमीटर। इसका बाइसेक्टर करना है, क्यों करना है, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट। बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे 8.2 है, इसकी हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, मान लो कि 4.1 से थोड़ा सा ज़्यादा, एक आर्क कबो उसी पॉइंट से क्या किया पहले मैंने, इस पॉइंट से एक आर्क कबो एक आर्क बिलो, क्योंकि बाइसेक्टर यही होता है ना, दोनों साइड एक एक आर्क। जहाँ ये दोनों आर्क मिल गई, क्या है, जहाँ पे ये दोनों आर्क मिल गई उनको ज्वाइन कर दो। अब ज्वाइन किया ज्वाइन, ये DE था, इसका मान लो कुछ भी हम मान लेते, O मान लेते बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर है तो ये एंगल होना चाहिए कि दो डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये भी डायगोनल ये भी डायगोनल, लेकिन साथ में एक चीज़ और दी हुई कि डायगोनल पे जो एंगल है ना वो एंगल बन रहा है 45 का। अब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है मतलब 90, और 90 का जो हाफ होता है वो 45। आप प्रोटेक्टर से 45 कर लोगे बेटा, तो मैंने इससे 45 किया, क्या एंगल है ये 45 पे, क्योंकि डायगोनल 45 पे बना रहे हैं तो हमें 45 चाहिए। अगर 90 होता तो यही आर्क ले लेते, ये मैंने एक्सटेंड कर दी दोनों तरफ। क्या किया, ये जो है ना, ये आप एक बार इसको चाहे डॉटेड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, डॉटेड। इस लाइन को आप डॉटेड भी कर सकते हो ऐसे, भाई ये बताने के लिए ये बाइसेक्टर हो गए, उस बाइसेक्टर से डायगोनल बनाने हैं। अब देखो ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं 45 पे। ये 8.2 है, ये कितने का है 7 का। 7 का हाफ क्या होता है 3.5 और 3.5। आपको 3.5 ओपन करना है, O पे रखा, 3.5 पे कट किया, यहाँ पे रखा 3.5 पे कट किया, इनको मिला दो मतलब ज्वाइन कर दो। जिस पॉइंट पे कट हुआ उसी पे ज्वाइन करना है, ये ज्वाइन किया, यहाँ से ये ज्वाइन किया, सेम इसको इस पॉइंट पे ज्वाइन करो, DE DEF पैरेललोग्राम बनेगी। क्या करना है आपको, एक डायगोनल लेना है, उस डायगोनल का बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट अगर सिर्फ मान लो 90 डिग्री दिया होता ठीक है, 45 दिया हुआ है, 45 डिग्री बनाया एक साइड, उसी को एक्सटेंड कर दिया। अब दो डायगोनल थे, हमें पता है ये डायगोनल 7 सेंटीमीटर का है, बाइसेक्टर है मतलब 3.5 अबो है 3 पॉइंट बिलो किया, कंप्लीट हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो, ये पैरेललोग्राम बन गया। इसके बाद नेक्स्ट है सी पार्ट, कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम फायर हुज डायगोनल 7.48 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ वन साइड। यहाँ देखो बेटा डायगोनल का एंगल 45 था, यहाँ डायगोनल का एंगल नहीं दिया मतलब एंगल 90, सिर्फ वन साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर। सेम इसी वे में करना है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है बेटा कि इसमें और उसमें कितना का डिफरेंस है बताती हूँ आपको। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का नाम क्या है, नाम मतलब उसके फिगर के जो एंडिंग पॉइंट्स हैं FIRE, फायर। डायगोनल दे रखे हैं 7.4 और 8, कहता वन साइड 7 सेंटीमीटर है। एक कंडीशन और भी है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है हमेशा इक्वल। सबसे पहले डायगोनल बनाते हैं, वही प्रोसेस। 8 सेंटीमीटर है, मान लो मैंने 8 सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ से कितना लिया
8 सेंटीमीटर। कौन सा था 8 सेंटीमीटर? FIRE। ये मैंने I लिया, ये मैंने E लिया, पॉइंट हुआ। अब डायगोनल बना रहे हैं तो पहले क्या करना है, उसका बाइसेक्टर। 8 है तो 4 से थोड़ा सा ज़्यादा, तभी बाइसेक्टर होगा ना। पैरेललोग्राम का कंडीशन यही है, क्या बनाना है? बाइसेक्टर। ऐसे यहाँ रखा, इसको यहाँ इधर एक्सटेंड किया, इधर एक्सटेंड किया। अब ये देखो अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ ना, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया, इसको भी थोड़ा सा और ज्वाइन कर दिया। दोनों को ज्वाइन किया, ये आ गया इसका बाइसेक्टर, मान लो कि O। दोनों लाइन बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब ये I है, ये E है, यहाँ पे कहीं ना कहीं F होगा, IRE, या F यहाँ। अब कहता है एक साइड 7 सेंटीमीटर और ये डायगोनल, ये अगर डायगोनल 8 सेंटीमीटर का था, ये डायगोनल 7.4 का, और 7.4 है, बाइसेक्ट करते हैं मतलब हाफ ऑफ 7 पॉइंट का हाफ क्या होगा? 3.7, यही होगा हाफ। अब 3 पे 1 4 7 पे 3.7। आपको क्या करना है? 3.7 ओपन करना है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। एक आर्क यहाँ लगा दी, वहीं से यहाँ रखा, एक आर्क यहाँ लगा दी, ये एक आर्क हुई। अब क्या है, दोनों आर्क लगाने के बाद, ये गलती से लग गया था ना, एक साइड 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आप क्या करो, हमें पता है अपोजिट साइड 7 सेंटीमीटर इक्वल होती है ना। यहाँ से एक आर्क लगाई मैंने 7 सेंटीमीटर पे। अब ये 7 है, इसकी अपोजिट सामने वाली होगी, उसको भी मैंने क्या किया, एक तो यहाँ से ये 7 सेंटीमीटर और एक यहाँ से ये 7 सेंटीमीटर। अभी हमने क्या बनाया था? डायगोनल। अब देखो बेटा, डायगोनल ये बनाया था मैंने, इसको एक्सटेंड किया इधर भी और इधर भी, इधर एक्सटेंड किया, और ये जो 7 वाली जो आर्क लगाई थी इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर रही। एंगल नहीं दिया हुआ, लेकिन डायगोनल और एंगल तो कट होना चाहिए ना। अब जहाँ ये मिल रहे हैं इनको मिला दो, क्या कर दो? ज्वाइन। ये ज्वाइन किया, इसके ज्वाइन के बाद इसको ज्वाइन किया, यहाँ से इसे ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया। ये क्या हो गया? सेकेंड डायगोनल, FIRE। समझ आया क्या किया? पहले IE, उसका बाइसेक्टर ये O पे। बाइसेक्टर बनाने के बाद मैंने एक आर्क ली 3.4 और 3.4 की, 2 पॉइंट से लेंथ 7 है, यहाँ से 7 ली तो उसके अपोजिट से 7 ली, जहाँ ये 7 और 3.4 मिली, 7 और 3.4 उनको ज्वाइन कर दिया, आपका पैरेललोग्राम बन गया। नेक्स्ट क्या है? कंस्ट्रक्ट ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? देखो ये ऊपर शेप दी है, ट्रेपीजियम की शेप है। ट्रेपीजियम ऐसा होता है जिसके अपोजिट साइड पैरेलल होती है, एक पेयर पैरेलल का होता है, और क्या होता है कि जो पैरेलल पे जो एंगल है इनका सम 180 होता है, यही होता है। दिया हुआ VASC, VA 10.5, AS दे रखा है, क्या दे रखा है? एक ट्रेपीजियम है VAS, VA पैरेलल है किसके? AS के। मान लो कि मैंने लिया VASE, ये दो साइड पैरेलल है, ये अलग अलग है, ठीक है। VA 10.5, एंगल A पे दे रखा है, एंगल किस पे दे रखा है? A पे। अब मैंने मान लो यहाँ लिया VA, कितना है? 10.5, और AS, या तो VA लूँ या AS लूँ, मान लो मैंने VA ले लिया,
ये 10.5 क्या लिया मैंने, VA 10.5 यहाँ तक, ये मैंने लिया VA। और VA के मतलब इसके जो ES आएगा वो पैरेलल आएगा 10.5। A पे एंगल है 75, A पे एंगल क्या है 75। अब प्रोटेक्टर से बनाओगे, मैं कंपास से बना रही हूँ, कंपास से भी देख लो 60 120, एक 90 पे रख के आर्क 60 पे और एक 120 पे, दोनों का जो बाइसेक्टर आता है ये मैं डॉटेड कर रही हूँ सिर्फ 90 के लिए, क्योंकि 90 नहीं चाहिए मुझे, 75 चाहिए। और 75 क्या होता है 90 और 60 के बीच का, 75 क्या होता है 90 और 60 के बीच का। इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब VA यहाँ कहीं S होगा और यहाँ E होगा, है ना। अब A के बाद S होगा, AS कितना है 8 सेंटीमीटर। आप इसको 8 सेंटीमीटर ओपन करो, कैसे, यहाँ से 0, वैसे तो आप डायरेक्ट कट कर सकते हो पर आर्क ही लगा लो, A से 8 कंप्लीट 8 है, यहाँ रखा, यहाँ लगाया। VA के बाद क्या आ गया S आ गया, ये 75 है। एक और प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने, अपोजिट साइड पैरेलल, और जो ये अपोजिट साइड पे जो एंगल है ना, इनको क्या बोलते हैं, इंटीरियर वन साइड, या इंटीरियर नहीं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो वन साइड वाले, जो 7th में आपने पढ़ा था चैप्टर 10 लाइन एंड एंगल, कि इन दोनों का सम 180 होता है। कि ये 75 है तो ये 180 में से माइनस किया कितना आएगा 105, यही आएगा ना, कितना आएगा 105। आप क्या करना, यहाँ पे D रखना, D से एंगल बनाओगे कितना 105। अब आप D से बना लेना बेटा, मैं प्रोटेक्टर से बना रही हूँ 105। क्यों, क्योंकि 75 और 105 180 होते हैं, और 180 उनका सम होता है 60 का 120 और 60 का हाफ, 120 और 60 का हाफ कितना होता है 90। ये देखो ये 90 एंगल बन रहा है यहाँ से, ये बन गया 90 और 120 का बीच का, 90 और 120, इन दोनों के जो बीच का एंगल है वो 105। मैंने इसको एक्सटेंड किया 105। क्या किया मैंने अभी, सबसे पहले VA लिया 10.5, A पे एंगल था 75, मैंने 75 एंगल बनाया। फिर AS 8 सेंटीमीटर था, ओपन किया, आर्क लगा। S पे है एंगल 105 बनेगा। क्यों बनेगा बेटा, क्योंकि दोनों का सम 180, 105 और 75 180 होता है, ये 180 होगा, एक्सटेंड किया। अब VASE, यहाँ कहीं भी E होगा, और ES कितना है 7.5। लगाने तो आपको आर्क है, पर वैसे मान लो मैंने वैसे लिख दिया, आर्क से करना बेटा, वही प्रॉपर लगता है। ES यहाँ है, ठीक है। ये पॉइंट S आ गया, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये आपका VASE ट्रेपीजियम बन गया। क्या बन गया, ट्रेपीजियम। लास्ट है, कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल, मेजर ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 9 and 6, लेंथ है 9, ब्रेथ है 6। स्टॉप, स्टॉप क्या है, एक रेक्टेंगल बनानी है। रेक्टेंगल बिल्कुल स्क्वायर जैसी है बेटा, कोई खास फर्क नहीं है। क्या है, स्क्वायर जैसी, सिर्फ साइड में डिफरेंस है। ये आपने 9 सेंटीमीटर ली, क्या ली 9 सेंटीमीटर, स्टॉप था, ये S है, ये T है, दोनों पे आपको एंगल बनाना है 90। मान लो आपने यहाँ D रखा, D रख के बिल्कुल आपने ऐसे देखा कि ये एंगल 90 है। प्रोटेक्टर से बेटा सेम लास्ट पॉइंट पे D रखा, 90 बिल्कुल एग्जैक्ट सामने, दोनों पे जहाँ 90 आएगा उसको एक्सटेंड कर दो, सेम इधर 90 पे एक्सटेंड कर दो। ये ST है,
ये अगर 9 सेंटीमीटर था तो ये जो ब्रेथ थी वो 7 सेंटीमीटर थी। कितनी थी? 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक कट यहाँ हुआ, एक कट यहाँ हुआ, दोनों 7 7 है। इनको ज्वाइन कर दो। ऐसे ज्वाइन करने के बाद STOP, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर। आपकी एक्सरसाइज कम